हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या उसका सिलेबस है, वो हम सबसे पहले जानेंगे। और कितने नंबर का आता है यूनिट थर्ड से, वो भी हम जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट हैं जिन्हें हमें सबसे पहले पढ़ना, और कितने नंबर का ये पूछा जाता है। इस यूनिट से ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी कुछ बनते हैं और आए हुए हैं। पिछले जो 2020 में पेपर हुआ था उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। तो यूनिट थर्ड में जो हमारे टॉपिक है, पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन वैसे भी हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ में, तो यहाँ अप्रॉक्सीमेशन इंटीग्रेशन की वैल्यू में प्राप्त होती है। तो उसके लिए एक फार्मूला, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला होता है, जिसके द्वारा जो है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इसमें रूल होते हैं 3, जो थर्ड इसी के अंदर आता है, इस न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ये टॉपिक आते हैं। ये तो इसमें आ जाते हैं रूल हमारे ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन रूल एंड वेडल रूल्स। तो ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला आता है तो ये सवाल लग जाते हैं, और ये सिंपल भी होते हैं। जो कोर्स नंबर है ये भी कभी कभार 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव बनते हैं। जो 5वां नंबर है टॉपिक का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी इम्पोर्टेंट था वेरी वेरी। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनमें हमारे मेथड्स हैं 4। पहला है पिकार्ड्स मेथड, यूलर्स मेथड, और चौथा है रोनी-कुट्टा मेथड, और फोर्थ है मिलने मेथड। तो ये 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है जिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है 5 नंबर में। 5 नंबर में भी पूछ लेते हैं इसका, कभी 2 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जब भी ये पूछा जाएगा तो इनमें से एक ज़रूर पूछा जाता है, 100% वो पूछा जाता है, चाहे वो 3 नंबर में पूछा जाए चाहे वो 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद जो 6 जो टॉपिक है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजीनियस एंड ये साइमल्टेनियस डिफरेंस इक्वेशन। तो इसमें हमें डिफरेंस इक्वेशन फाइंड, उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। जैसे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे बीएससी सेकेंड ईयर में, उसी प्रकार से यहाँ डिफरेंस इक्वेशन है, उसका हमें कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। तो ये भी 3 नंबर में ये पूछा जाता है, या कभी कभार ये 5 नंबर में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि किस टाइप का, वो लेंदी क्वेश्चन है तो 5, नहीं तो वो 3 नंबर में। जो 7th है जनरेटिंग फंक्शन मेथड, ये भी डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है या 3 नंबर में। तो ये सभी पूछे जाते हैं कभी कभार, जनरली इनमें से 2 और एक ये इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको एक तो मिलना ही मिलना है, एक आपको इसमें से मिलना है और एक आपको इसमें से मिलना है। तो 3 में से कोई हमें 2 क्वेश्चन मिलने रहते हैं, और ऑब्जेक्टिव में तो इसमें से सभी से मिलना रहता है, चाहे वो 1 नंबर 2 नंबर का पूछ ले, चाहे वो 3 नंबर या 5 नंबर। इस बार हर बार वो जो है 8-9 नंबर का पूछते हैं, तो इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसके लिए जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जितना भी वीडियो बनाया था उसी से सब क्या थे, क्वेश्चन से थे। तो हम सबसे पहले इनकी थ्योरी पॉइंट पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एक एक मेथड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं रहते हैं, इसके मेथड जानना होता है, और एक बात इनमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस यूनिट थर्ड में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमें ये पढ़ना है। तो इसके लिए हमें ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कि ये कहा गया है कि बहुत से मेथड्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है फर्स्ट, और इसका ऑर्डर कितना है फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। और यहाँ देखिए dy/dx बराबर f(x,y) 2 वेरिएबल है, तो यहाँ कुछ दिया गया है, कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन f(x0) बराबर y0, कहने पे x0 पे y की वैल्यू कितनी है, y0 है। तो ये जो मेथड है dy/dx बराबर f(x,y), ये मेथड जो है आइदर ए पावर सीरीज
इन एक्स देता, विच इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। जो वाई जो निकल के आता है वो पावर सीरीज ऑफ एक्स निकल के आता है, या डायरेक्टली सब्सटीट्यूट एक्स एंड वाई। तो इसके अंदर के जो पावर सीरीज जो देते हैं मेथड, उसमें सिर्फ दो ही मेथड हमारे होते हैं। एक होता है पिकार्ड मेथड, दूसरा होता है टेलर सीरीज मेथड। और ये दोनों किससे रिलेटेड रहते हैं? इस वाली इक्वेशन से रहते हैं। इन दोनों में जो भी y का जो फंक्शन निकल के आता है वो इन टर्म्स ऑफ x होता है, वो एक पावर सीरीज होता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सी जो है मेथड हमें जो है पावर सीरीज देता है। तो कौन सा? पिकार्ड और टेलर सीरीज, जबकि टेलर सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं है, ओनली पिकार्ड मेथड है। इसके बाद जो हमारे मेथड आते हैं वो यूलर मेथड आते हैं, सेकेंड है रुंगनी-कुट्टा मेथड और मिलने, और फोर्थ है एडम्स-वेसफोर्थ मेथड। ये चार मेथड है, हमें सिर्फ तीन मेथड पढ़ने हैं इसमें। एक पहला वाला जो है, सॉरी चार पढ़ने हैं, पिकार्ड, यूलर, रुंगने और मिलने। ये हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जो यूलर मेथड होता है इसमें भी इसके पार्ट होते हैं, ये यूलर मॉडिफाइड होता है, और रुंगनी-कुट्टा मेथड जो होते हैं तो इसके भी जो है ये ऑर्डर का होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। जो यूलर मेथड होता है इसे फर्स्ट ऑर्डर रुंगनी-कुट्टा मेथड बोला जाता है। इसका सेकंड जो मॉडिफाइड होता है उसे सेकंड रुंगनी-कुट्टा मेथड बोला जाता है। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ, इसे ब्रैकेट लिखते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग मेथड भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसका एक और नाम है इन तीनों मेथड का, जो चारों मेथड दे रखे हैं। द वैल्यू ऑफ वाई आर कैलकुलेटेड इन शॉर्ट स्टेप फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स। देयरफॉर द टर्म एज स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो इनमें जब हम निकालते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप निकाला जाता है, वो भी शॉर्ट इंटरवल और क्या, इक्वल इंटरवल ऑफ एक्स। कह रहे हैं कि जो हमारा एक्स है उसका क्या हम लेते हैं एक स्टेप साइज, इसको क्या बोला जाता है, उसमें अंतराल में स्टेप साइज की ज़रूरत होती है इसमें मेथड में एच। तो उसकी जो है बहुत ही शॉर्ट वैल्यू, और वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और 1 बाई 1 स्टेप करके इन सब की वैल्यू निकाली जाती है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है, स्टेप बाई स्टेप मेथड। तो ये इस पर क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, जो पूछा गया है आगरा यूनिवर्सिटी 2019 में, और 2017 में भी पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप बाई स्टेप मेथड। तो लिखा हुआ टेलर, एडम्स, वेसफोर्ड, पिकार्ड्स और नन। तो जो टेलर तो होता नहीं, टेलर पावर सीरीज देता है, एडम्स, वेसफोर्ड है। देखिए इनमें चारों में से कौन सा है स्टेप बाई स्टेप मेथड, ये है से बी वाला पार्ट। और सी तो होता ही नहीं, पिकार्ड, ये क्या देते हैं, सीरीज देते हैं, और डी नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर बी इज करेक्ट। जो दो मेथड होते हैं यूलर रुंगनी-कुट्टा मेथड्स, और ये इनका यूज किया जाता है कंप्यूटिंग वाई वैल्यू ओवर लिमिटेड रेंज ऑफ एक्स वैल्यू। जो वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं वो बहुत ही लिमिट वैल्यू ऑफ एक्स की यूज करके जो है वो फाइंड की जाती है। जबकि मिलने और एडम्स वेसफोर्थ में क्या होती है, वो वाइड रेंज वैल्यू ऑफ एक्स जो होती है वो इन इसमें वाई की वैल्यू जो है वाइड रेंज ऑफ एक्स के बेसिस पे यूज की जाती है। इसके बाद हमारे जो तीन मेथड होते हैं, पिकार्ड्स मेथड, टेलर सीरीज और रुंगे, यहाँ गलत लिखा हुआ है, रुंगे कुट्टा मेथड। तो इनमें क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू रिक्वायर्ड होती है कि इनिशियल वैल्यू इसमें जो है रिक्वायर्ड आवश्यकता होती है, तभी हम इनको फाइंड कर पाएंगे, अन्यथा हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वहाँ इक्वेशन में दे रखा था वाई एक्स नॉट बराबर वाई नॉट, तो वो स्टार्टिंग वैल्यू है। तो इसी के अंदर दो टर्म आते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स आती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स आती है। तो ये थ्योरी में पूछा जा सकती है इनिशियल वैल्यूज प्रॉब्लम्स
क्या होती है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होती है स्टेटमेंट के रूप में लिखा होगा। तो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी फर्स्ट ऑर्डर की और यहाँ कंडीशन लिखी वाई एक्स नॉट बराबर वाई नॉट। तो यहाँ क्या है एक्स नॉट एक पॉइंट है स्पेसिफिक, उस पर क्या वैल्यू दे रखी है वाई नॉट दे रखी है। तो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी हो क्या इनिशियल पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है एक्स नॉट जो पॉइंट है उस पर क्या दे रखी है एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। जो भी हम करेंगे पिकार्ड मेथड ओनली फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब बात करते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, वे प्रॉब्लम जिसमें सेकंड और हायर ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन यूज की जाती है और जो कंटेंट्स करती है टू और मोर पॉइंट्स, दीज आर नोन एज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। जिसमें दो या दो से अधिक जो है पॉइंट्स होते हैं और इसमें सेकंड और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज की जाती है, तो उसे बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो थ्योरी में पूछी जा सकती हैं। तो चौथा है मिलनेस मेथड्स। तो ये चार मेथड होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहीं भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि ऑथर पूछता है कि उसमें चार ऑप्शन दे रखे कौन सा जो है न्यूमेरिकल जो सॉल्यूशन और ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के लिए यूज किया जाता है। तो हो सकता है वो जो है ऊपर वाला ट्रापेजॉइडल रूल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला तीन ऑप्शन दे दे और एक ऑप्शन क्या इनमें से दे दिया। तो इस टाइप से यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिकार्ड्स मेथड। तो इस पिकार्ड मेथड में सबसे पहले हम क्या लेंगे ऑर्डिनरी फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। तो ये हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एफ एक्स कॉमा वाई। तो हमें इसका क्या निकालना होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना होगा और वो किस वैल्यू पे जो हम वैल्यू एज्यूम मान लेते हैं जो वाई नॉट वैल्यू है वैन एक्स नॉट, क्या एक्स नॉट पे क्या होगी उसकी वाई नॉट वैल्यू है जैसे कि समीकरण हमने जो दर्शाया था। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम लेते हैं तो डी वाई बराबर एफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर देते हैं तो यहाँ वाई की लिमिट ली जाएगी इसको। तो ये वाई नॉट इनिशियल वैल्यू और ये डी वाई बराबर ये एक्स नॉट और ये एक्स एफ एक्स कॉमा वाई और ये डी एक्स। तो इस इक्वेशन को सेकंड मानते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा तो वाई लिमिट लगाएंगे वाई नॉट बराबर इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स एक्स नॉट एफ एक्स कॉमा वाई और ये डी एक्स। तो हमारे पास आ जाएगा वाई माइनस वाई नॉट बराबर इंटीग्रेशन एक्स एक्स नॉट एफ एक्स कॉमा वाई और ये डी एक्स। तो ये हो जाएगा वाई बराबर वाई नॉट प्लस का इंटीग्रेशन एक्स एक्स नॉट से एक्स और ये एफ एक्स कॉमा वाई और ये डी एक्स। तो ये एक्चुअली मेरी इक्वेशन बन के आ गई 2। अब हम निकालेंगे इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y1 to the solution we put y बराबर y नॉट in f x comma y and integrate to गिविंग। तो हम इस इक्वेशन में रख देते हैं क्या y बराबर वाई नॉट। तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। तो y1 बराबर y0 प्लस एक्स एक्स नॉट एफ एक्स कॉमा वाई नॉट और ये डी एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। ये तो इनिशियल था जनरल। इसी प्रकार अगर हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालना हो तो हम क्या रखेंगे y बराबर वाई
1, तो यहाँ क्या रख दिया जाएगा y1, और ये y0 हमारा एज इट इज रहेगा इनिशियल। तो y बराबर y0 रखेंगे इसी इक्वेशन में और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा y2 मिल जाएगा। y2 बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f x कॉमा y1 इंटू डी एक्स। इसी प्रकार हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना, तो हम लिखेंगे y3 बराबर y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 से x f x कॉमा y2 और ये dx। ये हमारा थर्ड अप्रोक्सीमेशन आया। इसी प्रकार हमें जिसकी भी अप्रोक्सीमेशन की फाइंड वैल्यू करनी होगी तो हम इसी प्रकार उसको निकालते जाएंगे। तो इस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो इक्वेशंस ये हमने निकाली है। तो इसके दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला पॉइंट है जो पिकार्ड मेथड है वो क्या हमें देता है, कंसीडर थ्योरेटिकल वैल्यू देता है और इट कैन बी अप्लाइड ओनली ए लिमिटेड क्लास ऑफ इक्वेशंस इन विच। तो ये सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सक्सेसिव इंटीग्रेशन। देखिए इसमें क्या हो रहा, जब हम जनरल इक्वेशन ये थी हमारी, जब हम क्या रख रहे हैं y बराबर y0 रख रहे हैं यहाँ पे, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे जो भी हमारी इक्वेशन होगी, फिर हम इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। जब हम y1 निकाल लेंगे, y1 के बाद ये वाली वैल्यू निकल आएगी y2, इसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी। तो क्या चल रहा है, एक के बाद एक निकाला जा रहा है। पहले यहाँ इंटीग्रेशन किया जा रहा है किसके लिए, y1 के लिए, फिर y2 के लिए, फिर इसको यहाँ रखेंगे, तब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यही कहने का मतलब है कि सक्सेसिव इंटीग्रेशन इसमें क्या हो रहा है, पिकार्ड मेथड में वो परफॉर्म हो रहा है। जो इसका दूसरा पॉइंट है, इस मेथड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड द इक्वेशंस ऑफ द हायर ऑर्डर। इसका क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं और हायर ऑर्डर के लिए भी इस मेथड का यूज किया जाता है, वो देखेंगे हम आगे। तो हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x बराबर 0.1 बाय द पिकार्ड्स मेथड गिवन दैट dy अपॉन dx बराबर y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स y0 बराबर 1। ये बंगलौर 1993 में पूछा गया है, ये आगरा यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है, कानपुर यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया। एग्जैक्ट सन अभी मुझे याद नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट होता है। तो सॉल्यूशन, पिकार्ड मेथड्स यूजिंग लिखा हुआ। तो इसके लिए हमें इक्वेशन याद रखनी है, y बराबर y0 प्लस x0 और ये x f x कॉमा y। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और दिया है dy अपॉन डी एक्स बराबर y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स और y0 बराबर 1। तो ये जो हमारा होगा क्या होगा, एफ एक्स वाई। तो यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई बराबर हो गया हमारा y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं y एक्स नॉट बराबर ये y0। तो y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 है। तो इसमें रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा। तो जो हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था उसमें क्या रखा था, y बराबर y0 रखते थे। तो y0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, और जहाँ y होता था वह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो
ये हमारा जो फंक्शन होता था उसमें रखा जाता था 1। वाई बराबर वाई नॉट रखते थे, तो इस वाले फंक्शन में रखेंगे तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं y1 बराबर वाई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 प्लस एक्स नॉट की वैल्यू कहाँ है इसी इक्वेशन में, ये है 0 से x। और इस फंक्शन में जो हमारे पास है तो इसमें क्या रखेंगे y बराबर 1, तो यह जाएगा y 1 माइनस का x अपॉन 1 प्लस का x इंटू का dx। तो इसको जो है अब हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो y1 बराबर 1 प्लस 0 से x, तो ऊपर वाली इक्वेशन में एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स बराबर 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। तो ये जाएगा 2 माइनस का x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस का x इंटू डी एक्स। तो y1 बराबर 1 प्लस का 0 से x, तो 2 अपॉन 1 प्लस का x इंटू डी एक्स माइनस का 0 से x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो y1 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x, तो यह जाएगा 2 1 प्लस का x डी एक्स माइनस का 0 से x, और यह जाएगा 1 इंटू डी एक्स। तो जो हमने ये वैल्यू निकाली है तो हम इसका डिवाइड करके भी हमारे पास यही वैल्यू निकल के आएगी। तो y1 बराबर 1 प्लस का, तो ये जाएगा 2 log 1 प्लस का x लिमिट 0 से x माइनस का x लिमिट 0 से x। तो लिमिट रख देंगे y1 बराबर 1 प्लस का 2 log 1 प्लस का x माइनस 2 log 1 प्लस का 0 माइनस का x माइनस का 0। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस का 2 log 1 प्लस का x, और ये हो जाएगा 0 माइनस का x। तो इस इक्वेशन में मान लेंगे फर्स्ट। फॉर सेकंड अप्रोक्सीमेशन, वी पुट y बराबर y1 इन इक्वेशन जो हमारी मेन इक्वेशन थी, तो इस इक्वेशन में हमें पुट करना है y बराबर y1 जो मेन इक्वेशन थी। तो y0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे y1 रख देंगे, और ये हमारा जो अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो y2 बराबर ये 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x y1 माइनस का x अपॉन y1 प्लस का x इंटू डी एक्स। तो ये y2 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x, जो y1 की वैल्यू हमने निकाली थी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन थे, वो है 1 माइनस का x प्लस का 2 log 1 प्लस का x माइनस का x अपॉन 1 माइनस का x प्लस का 2 log 1 प्लस का x प्लस का x इंटू का डी एक्स। तो y2 बराबर 1 प्लस का इंटीग्रेशन 0 से x। तो इसी प्रकार उसमें भी करेंगे, इसमें क्या भाग देंगे। देखिए इससे क्या होगा हमारा ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये ऊपर वाला 1 माइनस एक्स प्लस का 2 log 1 प्लस का एक्स माइनस का एक्स अपॉन 1 प्लस का 2 log 1 प्लस का एक्स, और ये डी एक्स। तो हम इससे भाग देंगे तो हमारा ये आएगा y2 बराबर 1 प्लस का 0 से x
तो 1 माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का 2 log 1 प्लस का x और ये dx। देखिए ये कितना जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, तो इसको 1 प्लस का 2 log x एक साथ ले लेंगे और इसको उधर ले आएंगे, तो हम उसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ बचेगा 1 और ये ऊपर वाला क्या बचेगा, माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस का 2 log 1 प्लस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है करना, विच इज वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट। तो जब इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ है, तो हम कौन सा अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो वी यूज द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एंड टेकिंग x बराबर 0.1 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी ऑब्टेन y 0.1 बराबर 1 माइनस का 0.1 प्लस का 2 log 1.1। तो ये कहाँ से आ गया, क्योंकि y1 की वैल्यू क्या थी, यही तो निकल गया थी 1 माइनस का x प्लस 2 log 1 प्लस का x। तो इसी में ये वैल्यू रखी गई और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.9828। ये वैल्यू विदाउट कैलकुलेटर हम लोग नहीं निकाल सकते, तो कैलकुलेटर ले जाने की बहुत ही ज़रूरत होती है इस पेपर में। तो y 0.1 बराबर 0.9828, ये होगा हमारा आंसर। और ये एक बार नहीं कई बार पूछा गया, प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पिकार्ड मेथड पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।